एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ, संप्रेषण फैलाव किस प्रकार हुआ, अथवा कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों एवं जीवनी को संक्षेप में लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कबीर या कबीरदास, चूँकि ये इसमें दो उत्तर लिखने हैं, इसलिए थोड़ा पहले की अपेक्षा लंबी वीडियो होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जन्म, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी या 1440 ईस्वी में, कहीं कहीं जो है 1425 ईस्वी भी देखने को मिलता है, अर्थात इसके बारे में विवाद है। जन्म स्थान वाराणसी लहरतारा तालाब के पास विधवा ब्राह्मणी ने छोड़ा। किसने छोड़ा? विधवा ब्राह्मणी ने इसे छोड़ा। कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से जो है लहरतारा तालाब में अपने बच्चे को जो है प्रवाहित कर दी थी। इसके लालन पालन करता हुए नीरू तथा नीमा, जो कि जुल्हा जाति के थे, मुस्लिम परिवार से थे, पत्नी लोई। कबीर का अर्थ महान होता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। साखी शब्द रामायणी, ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप फिगर में देख सकते हैं कबीर जो है साधारण आम लोगों की भांति काम कर रहे हैं, बुनकर का काम कर रहे हैं। अब डिटेल देखते हैं। कबीर संभवतः 14वीं-15वीं सदी में हुए थे। वे एक आध्यात्मिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कबीरदास के मुख्य उपदेश, यहाँ उद्देश्य नहीं उपदेश होगा, इस प्रकार है। पहला पॉइंट, उल्टी वाणी। कबीर ने कुछ रचनाएं उल्टी वाणी में किए हैं। इस प्रकार से लिखी गई उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाता है। जैसे कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, ये उल्टी वाणी है और इसके गंभीर अर्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट है परम शक्ति के बारे में। कबीर वाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं, जो परम शक्ति है। परमात्मा निराकार, कबीरदास के अनुसार परमात्मा निराकार थे। कबीरदास ने वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलख, अदृश्य तथा ईश्वर को निराकार बताते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चों, कर्म योग पर बल। पहली बार कबीर ने धर्म को अकर्मण्यता से हटाकर कर्म योग की भूमि पर टिकाया था, अर्थात काम भी करना चाहिए। उसे सहज बनाकर जनसाधारण के लिए ग्राह्य बनाया। ग्राह्य मतलब जिसे ग्रहण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बाहरी आडंबर पर अविश्वास। कबीरदास मूर्ति पूजा, उत्सव, वेद पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत, छुआछूत इत्यादि धार्मिक कर्मकांडों पर और बाहरी आडंबरों पर अविश्वास करते थे। ये सभी बेकार है, दिखावा है। इस पर उन्होंने कसकर व्यंग भी किया है। हिंदू धर्म पर वे बोलते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाखी बलि जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा ताकि ईश्वर मुझे और बड़ा मिले। दूसरी तरफ मुसलमानों के धर्म पर भी वो प्रहार करते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो चिनाय, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, बहरा भयो खुदा। अगला पॉइंट है गुरु की महत्ता पर बल। कबीरदास जी कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलती है, गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। इस पर उन्होंने लिखे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर भी है, गुरु भी है, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के बारे में बताए हैं। प्रेम पर भी वे बल देते हुए कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अर्थात इस संसार में प्रेम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। विचारों का संप्रेषण, उसका विचार किस तरह जो है फैला चारों तरफ।
कबीर ने अपने विचारों को काव्य की आम बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया, जिसे आसानी से समझा जा सकता था। कभी कभी उन्होंने बीजक लेखन की भाषा का भी प्रयोग किया, जो कठिन थी। उनके देहांत के बाद उनके अनुयायियों ने अपने प्रचार प्रसार द्वारा उनके विचारों का संप्रेषण किया। इस प्रकार ये कबीरदास के जीवनी और उनके उपदेश थे। अब चलिए बच्चों, बाबा गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं। बाबा गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में, जन्म स्थान पंजाब का ननकाना गांव रावी नदी के किनारे। इनकी मां का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालू राम और पत्नी सुलक्षणी थी। शिक्षा इनका जो है संस्कृत, हिंदी, फारसी और लेखाकार में हुए। आप फिगर में देख सकते हैं बाबा गुरु नानक देव अपने अनुयायियों को जो है उपदेश दे रहे हैं। संस्थापक बाबा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बाबा गुरु नानक देव। मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में। शिष्य इसके बहुत सारे हुए, लहना, मर्दाना, रबाब, अंगत, ये सभी इनके शिष्य थे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने के वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर अर्थात रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। बाबा गुरु नानक के उपदेश इस प्रकार है। अब चलिए बच्चों, इसका जो है पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने बनाया है ब्रह्म के संबंध में विचार। कबीर की भांति नानक भी एक ईश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो अकाल मूर्ति, अजन्मा तथा स्वयंभू है, अर्थात परमात्मा ना तो स्थापित किया जा सकता है, ना निर्मित, वह अलग है जिसे देख नहीं पाते हैं, अपार है, अगम्य है तथा इंद्रियों से परे है। अगला पॉइंट है बच्चों, निर्गुण भक्ति का प्रचार। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इससे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अगला पॉइंट है बाहरी आडंबरों को अस्वीकार। कबीरदास की भांति धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को भी उन्होंने नकारा। अगला पॉइंट है बच्चों रब की उपासना। रब मतलब ईश्वर, भगवान। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया था और वह यह था कि निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना। अगला पॉइंट है बच्चों जाति प्रथा का विरोध। हिंदू धर्म में उच्च वर्ग के हिंदुओं का अत्याचार शूद्रों पर अधिक था। शूद्र पर जो है उच्च वर्ग के हिंदू अधिक अत्याचार करते थे। शूद्रों को भगवान दर्शन हेतु मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कबीर की भांति ही नानक ने भी इसका विरोध और खंडन किया। वे कहते हैं, जानहु ज्योति ना पूछो, जाति आगे जाति न है। अगला पॉइंट है बच्चों स्त्रियों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। नानक के अनुसार हम स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसी से हमारे जीवन पर्यंत मैत्री है, उसी से सृष्टि कर्म चलता है। स्त्री हमें सामाजिक बंधन में रखती है, फिर हम उस स्त्री को मंद क्यों कहें जिससे महान पुरुष जन्म लेते हैं। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति उनका सुधारवादी दृष्टिकोण था। अब उनके विचारों का संप्रेषण किस प्रकार फैला हुआ है उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम के से सामने रखे। उन्होंने अपने विचार किस भाषा में रखे? पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।